भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश गीता को आधार बनाकर इस समय हम सभी लोग सुनते हुए आत्मसात कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि जीवन में किए जाने वाले समस्त कर्म आपको ज्ञान और अनुभव की ओर लेकर जाते हैं। अनुभव की जो अनुभूतियां हैं वे सभी आपको इस संसार के रहस्य से परिचित कराती हैं। रिश्तों के अनुभव, रिश्तों से जुड़ना, रिश्तों से अलग हो जाना, वस्तुओं का संयोग और वस्तुओं का वियोग, संसार के सुख दुख और जीवन के उतार चढ़ाव, सभी आपके जीवन में बहुत सारे अनुभव दे रहे हैं। और उस अनुभव के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं वैराग्य जागता है और कहीं विवेक, उनसे जागती है भक्ति। और भक्ति के बाद फिर एक और अलग अनुभूति होती है जब ईश्वर के साथ आपका एकत्व होता है। उस एकत्व होने के बाद जब आप देखते हैं कि मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ शरीर ही मेरा अभी तक परिचय था, लेकिन शरीर के माध्यम से जो मैं दिखाई देता हूँ वो नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य रूप हूँ। और परम चैतन्य से मिलने के लिए ही मुझे कर्मों के माध्यम से इस संसार में होकर परम चैतन्य तक पहुँचना है। और इस बीच हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन बनकर हम सबको बांधते हैं और संसार में हम पार्ट प्ले करते हुए, अभिनय करते हुए न जाने कब अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, रोगी स्वस्थ, अनेक अनेक रूपों में हम अपने जीवन को जीते हुए, रोते पछताते हुए, हंसते मुस्कराते हुए, भाग्य को सराहते हुए, कभी दुर्भाग्य को कल्पते हुए जीवन जीते जीते हमारा जीवन पूरा हो जाता है। अगले जीवन को बेहतरीन जीवन की कामना करते हम फिर यात्रा में शामिल होते हैं। लेकिन आखिर में व्यक्ति ये सोचने लगता है कि भगवान वो क्या चीज़ है जिसे पाने के लिए मेरे अंदर व्याकुलता हर पल बनी रहती है, जो ऊंचे पद पर भी बैठकर मुझे नहीं मिला, धन इकट्ठा करने से भी नहीं मिला, रिश्तों की भीड़ में भी नहीं मिला। वह कौन सी चीज़ है जो मैं अपने अंदर ढूंढता हूँ। और आखिर में समझ में आता है कि वो जो परम प्रेम है, वो जो परम शांति है, वो जो परम चैन है, वो जो परम शक्ति है, वह जो पूर्ण संतुष्टि है, वह तो भगवान के चरणों से निकलने वाली उसकी कृपा है। जब उसकी अनुभूति होने लग जाती है इंसान को, तो फिर वह ये जानता है कि मैं केवल परमात्मा का हूँ और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती कुछ अगर हो सकता है, मूल्यवान कुछ हो सकता है, तो मेरा परमात्मा है। और उस मूल्यवान से जोड़ने के लिए जो कोई इस दुनिया में रिश्ता दिया गया है वो गुरु का रिश्ता है। इसलिए क्या नहीं वार दूं उस पर जो मुझे बार बार संसार से अलग हटाकर संसार के मालिक से जोड़ता है, जो मुझे इस संसार में जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। वह मेरा सद्गुरु है। वह लगातार मुझे ऊपर उठाता है, वह मुझे भ्रम और जाल से बाहर निकालता है। पाश में बंधा हुआ मैं, जालों में बंधा हुआ मैं इस दुनिया में उलझता रहता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन सारी चीज़ों के साथ में ये कह दिया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तुम जानो उस परम तत्व को, उस सद्गुरु की शरण में जाकर, जो तत्वदर्शी है, उसके सामने जाकर तुम नम्रतापूर्वक प्रणिपात करते हुए समर्पण की उस स्थिति में आ जाओ कि गुरु का ज्ञान तुम्हारे अंदर उतर सके और तुम्हारा शरीर सेवा के तप को करते करते उस स्थिति तक पहुंच जाए, वह स्तर तुम्हारे जीवन का आ जाए कि तुम्हारे अंदर गुरु की प्रतीति होने लग जाए और उसके बाद ईश्वर की अनुभूति होने लग जाए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा, इस बात को भूल जाओ कि तुम्हारे जीवन में कितने पाप रहे हैं। तुम एक बात समझो कि ज्ञान की नौका पर अगर तुम आरूढ़ हो गए, पार लगाने के लिए वो काफ़ी है। इसलिए ज्ञान की नौका में सवार हो जाओ
और इस यात्रा को आगे बढ़ाओ। यहाँ तक हम लोगों ने सुना था। अब ये 37वां श्लोक है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, यथेन्धांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा ईंधांसि, जैसे ईंधन को, समिद्ध जलती भी अग्नि, ये तो अर्थ हुआ मतलब शब्दार्थ, लेकिन भावार्थ पहले समझ लीजिए। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि आपके समस्त कर्मों को भस्म करके आपको उस ओर लेकर जाती है जहां आपका आनंद बसा हुआ है। कहना चाहते हैं कि आप के कर्म ही हैं जो दुनिया में बांधे हुए हैं, वही तो दुनिया में लेकर आते हैं। संसार में जो लेकर आते हैं वो आपके कर्म लेकर आते हैं। वो न जाने कहां किस जगह जन्म देंगे, जहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। जहां से जीवन की यात्रा शुरू होगी वहीं से आपके सुख दुख की यात्रा भी शुरू होगी। जहां यह जन्म मिलेगा वहीं से आपके जीवन में सुख सुविधा से लेकर के आपकी दुविधाएं भी शुरू होंगी। वहीं से आपके जीवन का संघर्ष शुरू होगा। और वहीं यदि आपकी यात्रा उन लोगों के साथ शुरू होती है जो आपको उद्बुद्ध करते हैं, आपके अंदर की अग्नि को जागृत करते हैं, तो फिर आपका जीवन वहीं से ऊंचा उठना शुरू होता है। और यदि आपको गलत लोग मिल गए तो ये ध्यान रखना कि उन गलत लोगों का परिणाम ये होगा कि कर्म का जाल आपका कटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। तो कहा है कि जैसे ईंधन हो और अच्छा सूखा ईंधन हो, तो कर्म ऐसे ही है तुम्हारे। और ज्ञान ऐसे है जैसे अग्नि। तो चिंगारी उस ईंधन पर जाकर गिरे तो वो जलेगी, और फिर वो सारा ईंधन जो कर्मों का ईंधन तुम्हारे साथ इकट्ठा हो गया है उसको भस्म कर देगी। तो तुम उस ज्ञानाग्नि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, क्योंकि आगे फिर वो कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम एह विद्यते। अगला जो श्लोक है 38वां, उसमें यही कहा गया, ज्ञान के सदृश इस संसार में पवित्र कुछ भी नहीं है। तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विंदते। निसंदेह ज्ञान सदृश पवित्र करने वाली इस संसार में दूसरी वस्तु नहीं है। ज्ञान ही पवित्र करने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। योग में पारंगत होने पर मनुष्य स्वयं ही उस ज्ञान को समय आने पर अपने भीतर प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ शब्द है योग संसिद्ध, योग में पारंगत होने पर। तो पहले वाले श्लोक से शुरू करते हैं। पहली वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको दुनिया में लेकर आए आपके कर्म, और वो 3 तरह के होते हैं। जो संसार में लेकर के आए उसको आप बोलते हैं अपना प्रारब्ध। वो जो आपने कर्म करे थे, बन गए वो भाग्य, प्रारब्ध किस्मत है आपकी। किस्मत लेकर आई दुनिया में आपको, और वो प्रारब्ध जब आपको मिल गए तो जिनको आप प्रारब्ध कहते हैं, किस्मत कहते हैं, जो आपका नसीब है, वह नसीब आपको नचा रहा है। वो अच्छा बुरा, और उसके भी 3 भेद हैं। परम सौभाग्य, सौभाग्य, साधारण भाग्य, अति दुर्भाग्य, दुर्भाग्य और भाग्य। ये सब इस तरह के सामने आ जाते हैं कि जब परम सौभाग्य चलेगा तो फिर इच्छा भी नहीं करनी, चीजें प्राप्त होंगी, वस्तुएं प्राप्त होंगी। बच्चे को भूख लगेगी, उसको दूध चाहिएगा, अभी वो सोया पड़ा है, माँ दूध तैयार करके बैठी है, उठने वाला है मेरा बच्चा, अब उसको भूख लगेगी, उसे मैंने दूध पिलाना है। जैसे उसकी आंख खुली,
गीला कपड़ा पहले से तैयार है, उसकी आंखें पहुंची, उसका मुंह पहुंच दिया, गोद में ले लिया, उसने तो मांगा भी नहीं, वो तो रोया भी नहीं, माँ ने दूध पिलाना शुरू कर दिया। सारे साधन मौजूद हैं, परम सौभाग्य चल रहा है। लेकिन जब सौभाग्य चल रहा होता है तब आप इच्छा करते हैं, इधर उधर मुंह घुमाते हैं, माँ की तरफ देखेंगे दूध है या नहीं है। माँ की तरफ जैसे ही अंगड़ाई लेकर बच्चा देखने लगता है तो माँ दौड़ती भी आती है और उसको आकर दूध पिलाती है। इच्छा करनी पड़ती है, थोड़ा सा कुछ हरकत करनी पड़ती है। तीसरी स्थिति प्रारब्ध की होती है, जिसको आप भाग्य कहेंगे, जिसमें अनुकूलता है। वह भाग्य ऐसा होगा कि रोना तो पड़ेगा, बच्चे को आवाज देनी पड़ेगी, कुछ हरकत करनी पड़ेगी। माँ दौड़ेगी, रोया क्यों, जाग गया है, दूध की जरूरत है। तब वो तैयार करेगी, उतनी देर फिर वो और रोएगा कि तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो। फिर माँ आएगी, दूध सामने रखा हुआ पिलाना चाहती है, लेकिन उससे पहले उसका मुंह पहुँचेगी, वो और रोएगा, तुम कर क्या रहे हो, मैं जो चाहता हूँ उसे दो। लेकिन फिर भी दूध उसे मिल जाता। थोड़ी मेहनत करी, थोड़ा रोए और आपको दूध मिला। बच्चे की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक साधारण से बच्चे के सामने भी कर्म है, उसे भी रोना हिलना पड़ता है, तो उसके सामने चीज़ें आती हैं। अब आएगा दुर्भाग्य, अति दुर्भाग्य, जिसके पास जन्म लेते ही जन्म देकर माँ चली गई। अब वो कैसे पलेगा और कितने कष्ट भोगेगा और किस तरह से उसे, या बीमारियों में छोटे से बच्चे को ही ऑपरेशन न जाने क्या क्या चीज़ें सहनी पड़ रही हैं। सामने खड़े होकर के माँ रोती है, पिता रोता है, भगवान ये क्या हो रहा है, अभी तो ये बच्चा दुनिया में आया है, इस बेचारे को पता भी कुछ भी नहीं। इस भोले से बच्चे के शरीर में इतनी सुइयां चुभाई जा रही हैं, इसका ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके दुआएं मांगी जाती हैं। इस तरह से समझ लीजिए कि वो एक दुख जो जीवन में एक बार लग गया और वो पीछा नहीं छोड़े, वो अत्यंत दुर्भाग्य है। इसी तरह से आप करते चले जाइए, आखिर में आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि दुर्भाग्य की चर्चा सुबह सुबह करूं तो वो भी ठीक नहीं है। आप बस इतना समझ लीजिए कि 3 तरह के सौभाग्य हैं और 3 तरह के दुर्भाग्य हैं। जीवन में जब ये लग जाते हैं, ये हमारे सब कर्मों के फल हैं जो हमारे सामने आते हैं तो नचाते हैं तो ऐसा नचाते हैं कि बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, हर किसी के पास में ये कर्म पहचान कर, इसको अलग अलग ग्रंथों में और नीतिकारों ने बड़े बड़े श्लोक इस पर लिखे हैं। और उसमें सार में एक बात कही गई है, हजारों गवें खड़ी हुई हैं और एक बछड़ा दौड़कर जा रहा है, और वो सब गवों के बीच में अपनी माँ को पहचान लेता है, वहीं जाकर दूध पीता है। तो बछड़ा कोई और नहीं, तुम्हारा कर्म है, तुम कितने भी जन्म ले लेना, वो आएगा और अपनी माँ को, मतलब करने वाले को पहचान लेगा, उसी के साथ आकर के जुड़ जाएगा। तुम्हारा कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, भले दुनिया की भीड़ में तुम कहीं भी खड़े रहो। बड़े बड़े उदाहरण दिए गए हैं, सार में आपको फिर वहीं लेकर चलता हूँ, क्योंकि बात की गई है कि तुम्हारे ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। ज्ञानाग्नि जो है तुम्हारे सारे कर्मों को भस्म कर देगी। तो इसलिए वो कर्म क्या है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और कुछ कर्म वो हैं जो भाग्य बन गए, लेकिन कुछ अवशिष्ट हैं, बचे हुए हैं, वो भी किस्मत नहीं बने। जो किस्मत बने नहीं लेकिन खाते में तो हैं, उनको बोलते हैं संचित। वे संचित कर्म हैं जो आगे भावी जीवन में आपके जीवन की किस्मत बनकर सामने आएंगे। तीसरे कर्म वो कहलाते हैं जिनको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। वो जो इस समय किए जा रहे हैं, जो इस जीवन में आपके सामने आ रहे हैं, या जो आप करने वाले हैं। जो कर्म अभी किए नहीं हैं, तो क्रियमाण कर्म को आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से संभाल सकते हैं, अपनी आदतें ठीक कर सकते हैं, अपना व्यवहार ठीक कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली ठीक कर सकते हैं। और ज्ञानी लोगों के विचार सुन सुन करके हर दिन आप अपने आप को संभाल सकते हैं। जितना जितना आप अपने आप को संभालेंगे तो फिर आपको जो है पुनीत कर्म करने की आदत पड़ेगी, और आप बचेंगे इस बात के लिए कि किन के साथ बैठना, किन के साथ नहीं बैठना, किन के साथ क्या बात करनी। क्योंकि अहंकार लड़ाता है, अहंकार इठलाता है, अहंकार व्यक्ति को
तरह तरह के कर्म करने के लिए मजबूर करता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सामने स्वाद चीज है, घर के लोग बोल रहे हैं कि ये मत खा लेना, आप बहुत जल्दी बीमार इसी से पड़ते हो बार बार। बोले जो कुछ होगा देखा जाएगा, एक बार खा लेने दो, बार बार हम ही इसको छोड़ते रहेंगे, हमारे लिए क्या कुछ दुनिया में खाने लायक नहीं है। ये है अहंकार, वो आके बुद्धि पर बैठता है और खाने के बाद जब आदमी पछताता है और घर के लोग कहते हैं हमने कहा था ना आपको मत खाना, तो अब ये दर्द भोगता है और कहता भाषण मत दो, जो हो गया हो गया। तब भी अहंकार सामने आ रहा है। कितना भी लोग रोकें, उस समय लोग समझा रहे हो भैया जो तुम गुस्सा करने लगे हो, ये लड़ाई इस समय अच्छी लग रही है लेकिन परिणाम बहुत बुरा होगा। कोर्ट कचहरी में एक बार पड़ गए, घर का मान सम्मान जाने से लेकर रुपया पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। बड़े लोगों के साथ लड़ाई लड़ने जा रहे हो, वो तो फिर भी सह जाएंगे, तुम नहीं सह पाओगे। बोले जो होगा देखा जाएगा। अब तो शुरू हो गई बात, मूछ का सवाल है, अब मैं कैसे रुक सकता हूँ। रोज रोज की जिल्लत से तो अच्छा है एक बार में जो है सामने टकरा लिया जाए। अब वो कहें कौन सी तुम्हारी इज्जत, इज्जत तो तब जाएगी जब वहां जाकर कोर्ट कचहरी में किस किस के आगे गिड़गिड़ाओगे। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को, तुम कौन होते मुझे समझाने वाले। ये अहंकार जो बुद्धि पर आकर बैठता है और कराता है आदमी से कर्म, और बाद में जिंदगी भर नहीं, न जाने कहां कहां तक इंसान दुख भोगता है। ये मैंने अहंकार की बात आपको बताई। उसी तरह से लोभ है, लोभ भी तो यही कहता है होने दीजिए कुछ मिल ही जाएगा। उसी तरह से काम है, काम भी अपना रूप धारण करता है। वैसे मोह है, अन्याय न्याय सबके ऊपर पर्दा गिर जाता है। सार में फिर हम वही चलते हैं कि व्यक्ति जो है क्रियमाण कर्म को संभाल सकता है, लेकिन जब तक उसको जो है संगति ठीक नहीं मिले, उसको समझाने वाले ठीक नहीं मिले, और कमाल की बात यह होनी चाहिए कि उस व्यक्ति की बुद्धि भी ठीक हो कि उसको जो ज्ञान दिया जाए उसके अंदर पहुंच सके। नहीं तो हम लोग तो उल्टा तवा हैं, उल्टा घड़ा है जिसमें पानी जाने की गुंजाइश ही नहीं है। दुर्योधन की यही तो समस्या थी, उसके अंदर कोई बात जाती नहीं थी। ऐसे लोग होते हैं ना जो समझना नहीं चाहते, समझाने को तैयार हैं, झुकना नहीं चाहते, दूसरों को झुकाने के लिए हर पल तैयार हैं। जो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम मानो मेरी। मैं गाली दे सकता, तुम नहीं दे सकते। मुझे अपमान करने का अधिकार है, तुम्हें अधिकार नहीं है। तो ऐसा तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। तुम अपमान करो और बदले में तुम्हें ऐसा ही गिफ्ट ना मिले, क्योंकि ये तो जहां से निकलता है वापस आता है। तुम थोड़ा करोगे, दूसरा बढ़ा चढ़ा के और बढ़ा देगा आपको। उसके बाद में फिर आप इस गेम को खेलिए। ये ब्लेम गेम है। ये गेंद आपने फेंकी तो उधर से भी तो आएगी ना, और उतनी ताकत के साथ वापस आएगी। तो आप करने चले थे कुछ और करने लग गए कुछ। बुद्धि आदमी के काम तभी करेगी जब वो सात्विक बुद्धि होगी, नहीं तो आदमी कीचड़ का खेल खेलता चला जाएगा और इस ब्लेम गेम से बाहर नहीं निकलेगा। तो कुल मिलाकर फिर हम वहीं आते हैं, क्रियमाण कर्म जो अभी किए जा रहे हैं या इस जीवन में आप करते चले जाएंगे। जो कर दिए गए वो खाते में चले गए, संचित हो गए। जो पक गए वो किस्मत बन गए। ये है कर्म जो आपको दुनिया में लेकर आएंगे। लेकिन कृष्ण भगवान यहाँ एक किंतु परंतु अगर मगर लगाते हैं, और वो बहुत अच्छा। बोले ठीक है तुम्हारे कर्म कितने भी हों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें लगता होगा कि इस कर्म जाल में बंध गए और छुटकारा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जंजीर है, जन्मों की जंजीर, कर्मों की जंजीर जिससे तुम बंध गए हो। लेकिन कृष्ण भगवान यहाँ पर एक आश्वासन देते हैं कि उनकी शरण में जाने के लिए क्यों कहा मैंने, तत्वदर्शी ज्ञानी गुरुओं की तुम्हारे कर्म बंधन को काटने का काम वो करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया ज्ञान ही तुम्हारे कर्मों की जो लकड़ियां हैं, ईंधन है, उसमें ज्ञान की अग्नि जाएगी, उनको भस्म करेगी। इसलिए तुम उनकी शरण में जाओ। जितनी मेहनत कर रहे हो तुम दुनिया के कर्म करने में, वैसी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा परिश्रम, सेवा साधना और तपश्चर्या के द्वारा
गुरु की शरण में रहकर करके देखो, तुम्हारे कर्म कटने शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे अंदर का ज्ञान का दीप जलना शुरू हो जाएगा, और उसी का परिणाम ये होगा कि तुम्हारा जीवन जो है ऊंचा उठेगा। इसको वाणी में जो है, जो शब्द सुनाए जाते हैं ना, उसमें बहुत सुंदर ढंग से एक बात कही। सुखमणि साहब का जो पाठ करते हैं वे लोग जो है, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। ऐसा पाठ किया जाता है, लेकिन बड़ी ऊंची बात कही गई है। वो व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञान की ओर चल पड़ा है, उस व्यक्ति का भोजन भी ब्रह्म ज्ञान है। जितना भोजन के लिए आदमी व्याकुल है, सुबह से लेकर शाम तक भोजन ही तो जुटाने में लगा हुआ है, छोटी चिड़िया से लेकर के बड़े मनुष्य तक। आप जो कुछ कर रहे हैं, अपना भोजन, अपने बच्चों का भोजन, सबका भोजन इकट्ठा कर रहे हो। लेकिन जिसका भोजन ही ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो पहले भगवान भी ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान हो गया तो आंखें खुल रही हैं, आपको मार्ग मिल रहा है, आप भगवान की तरफ जाओगे। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, सारी दुनिया सो जाएगी, आलस से आ जाएगा, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी जागा हुआ है, परमात्मा के ज्ञान में, उसके ध्यान में जागा हुआ। जागे हुए से मतलब है कि वो सोएगा भी तो उसका सोना भी तो ध्यान है। इसलिए एक नियम माना जाता है कि साधना में सिखाया जाता है। हम लोग थोड़े दिनों के बाद एक ध्यान लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें 12 ध्यान पूरे वर्ष में किए जाने की एक व्यवस्था देंगे, और 24 ध्यान क्रियाएं दी जाएंगी, जिसका मतलब ये होगा कि दिनचर्या में भी आपका ध्यान प्रवेश कर जाए। आपका कुर्सी पर बैठना, आपका भोजन करना, आपका सोने जाना, आपका व्यवहार करना, आप हर समय किसी एक मस्ती में और एक नशे में रह सकें, उसकी एक प्रक्रिया होगी। तो एक बड़ी अद्भुत बात है कि व्यक्ति जो योगी है और ध्यानी है, उसका सोना भी तो बड़ा अद्भुत है। वो जैसे ही अपना नाम परमात्मा का स्मरण करते हुए जाकर बिस्तर पर लेटा है, तो उसका ध्यान आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्रार चक्र में स्थिर हो जाए, और वहीं भगवान का नाम स्मरण करते हुए आखिरी प्रणाम करेगा वो उस दिन के लिए। एक दिन की जिंदगी आज पूर्ण होने लगी है, और ये आखिरी समर्पण है, क्योंकि मैं नींद के माध्यम से तेरे चरणों में जाने लगा हूं, और ये तकिया नहीं है, ये तेरे चरण है भगवान। और मेरा ध्यान ब्रह्म रंध्र में टिका हुआ है, सहस्रार में, क्योंकि सारी चेतना वहां आकर ठहर गई। सुषुम्ना नाड़ी में रात्रि में सुषुप्ति अवस्था में जाकर के हमारी चेतना स्थिर होती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी की जो चेतना है वो वहां से जाकर ब्रह्म रंध्र में स्थिर हो गई, और ब्रह्म भी वही है। अब वो लेट गया है, नींद आ गई उसी स्थिति में, तो अवचेतन मन आपका निद्रा को ही ध्यान बना देगा। जो सोवे सो सुन में, जागे तो हरि नाम। सोना भी शून्य में सोना सीख जाओ, भगवान में सोना सीख जाओ। जागे तो हरि नाम, भगवान में जाग जाओ। जो बोले सो हरि कथा, मुख से जो वचन निकल रहे हैं वो भगवान का भजन है। भक्ति करे निह काम, मंदिर में बैठा है भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति में मांगता कुछ भी नहीं है। और भगवान कहते हैं बोलो तो सही क्या चाहिए, तो क्या कहता है, बस धन्यवाद करने आया हूं, मांगने नहीं आया हूं, अपना प्रेम अपनी श्रद्धा चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूं। अब उस स्थिति में जिम्मेदारी उसकी बनती है जो अपना रहा है भगवान, ये मेरा अपना है, इसे जो चाहिए वो मुझे देखना है। इसको तो केवल मैं चाहूं, इसको केवल ये मुझे चाहता है और कुछ भी नहीं। जो भगवान से भगवान को मांगता है और दुनिया की कोई वस्तु नहीं मांगता, तो उसका ध्यान रखना परमात्मा का, क्योंकि वो निष्काम भक्ति कर रहा है। तो इसलिए जो ये बात कही गई है, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुध त्यागत, अहंकार का परित्याग कर दिया और अपनी जो बुद्धि हर समय जो
कैंची की तरह अपना दिमाग चला रहे होते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क कर रहे हैं, काटने में लगे हुए हैं एक दूसरे की बात। और कमाल की बात है कि जो बातें काटने में लगे हुए हैं, बुद्धि के साथ तर्क वितर्क करते हैं, कहीं भी सिद्ध नहीं कर पाते कुछ भी, क्योंकि हर तर्क के बाद उससे भी बड़ा तर्क है। कितना भी बड़ा लॉजिक आप दे दीजिए, उससे बड़ा लॉजिक दुनिया में है, और वो आपको ऐसा सिद्ध कर देंगे कि आपकी बात कट जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा वास्तविकता क्या है। ये तो आपका हृदय है, जब वो विश्वास करता है तब कहता है कि होती रहे तुम्हारी बातें, मेरा दिल मानता है, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। और ये कहा जाता है कि आप बीच में एक चीज देखते हैं, आपकी जिह्वा। ये एक तरफ आपके गले से दिल से जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ दिमाग से जुड़ी हुई है। बोलते समय आदमी को बहुत ध्यान रखना होता है कि सोच समझ के तो बोलना है, लेकिन हृदय से बोलना है। ये बीच में है इसलिए, नहीं तो ये तो हिलने में तैयार है। और जैसे सांप की दो जीभ होती है ना, लपलपाती रहती है बाहर निकल कर। आदमी दो तरह की वाणी हर पल बोल रहा होता है, और सांप चलता भी टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से, आदमी उसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा चल रहा होता है। इसलिए वेदों में एक प्रार्थना, युयुध्यस्मत् जुहुराणमेन, दूर कर देना भगवान मेरे अंदर जो कुटिलता है, वो टेढ़ा चलने की जो पाप वृत्ति है, उसको तुम मुझसे दूर कर। नमो उक्तिम विधेम, मैं बहुत बहुत तरह से तुम्हें झुक झुक कर प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करना भगवान। वो बड़ी अद्भुत प्रार्थना है वेदों की। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी का जो मन है वो परम आनंद से जुड़ा हुआ है, और ब्रह्म ज्ञानी का जो घर है, जहाँ वो निवास करता है, वो परमानंद में निवास कर रहा है। ये बड़ी अद्भुत ऐसी वाणी है जिससे हमें पता लगता है कि किस तरह से ब्रह्म ज्ञानी निर्मलते निर्मला, वो ऐसा व्यक्ति के जैसे निर्मल से बढ़कर के और निर्मलता हो ही नहीं सकती, पवित्र से भी बढ़कर पवित्र। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में केवल अलेप, सारी दुनिया का जल जो है मैल धो करके भी अलेप रहता है। बड़े सुंदर संदेश हैं, लेकिन मैं फिर आपको वहीं लेकर के चलता हूं कि जब आपके जीवन में ब्रह्म ज्ञान आता है, क्योंकि यहाँ ज्ञान तत्व ज्ञान है, यहाँ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, यहाँ विवेक आधार पर वह ज्ञान है जिससे आपके अंदर की सारी मैल कट जाती है और प्रारब्ध आपके मिटते हैं। अब अगर इसमें थोड़ी सी और बारीकी से हम लोग आगे जाएं, तो मैं एक निवेदन आपसे और करूंगा। गुरु यहाँ क्या भूमिका निभाता है? क्योंकि आपके 84 कट जाए, लोग ऐसा कहते हैं ना, लोग कहते हैं आपके कर्म कट जाएं, तो गुरु यहाँ क्या करेगा? तो इसको जरा समझने की जरूरत है। देखिए, गुरु आपके प्रारब्ध पर तो कुछ भी काम नहीं कर सकता। भगवान भी आपकी जो किस्मत है वो सामने आएगी, भगवान भी उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हाँ, कवच देंगे, वो कवच काम करेगा। आंतरिक शक्ति देंगे, वो काम करेगी। दुख दुख जैसा नहीं लगे और उस दुख को हल्का कर सकें, वो चीज काम करेगी। वो भी काम करेगी कि आपको एक ब्रह्म कवच मिल जाए, थोड़ी छतरी मिल जाए, बारिश तो होगी, तेज हवाएं आएंगी, भिगो कर जाएंगे, लेकिन फिर भी यात्रा रुकेगी नहीं, छतरी काम करेगी। बस इतना तो हो सकता है।